तो चलिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अब लगभग तय हो चुका है कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बन चुकी है। बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी-आर, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और जीतन राम मांझी की पार्टी एक साथ एनडीए गठबंधन में रहेगी और मिलकर डटकर इंडिया गठबंधन के खिलाफ जबरदस्त मुकाबला करेगी। अगर हम पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो चिराग पासवान की पार्टी लोजपा अर्थात लोक जनशक्ति पार्टी ने एनडीए में शामिल होने से इनकार कर दिया था और एकला चलो की रणनीति का पालन करते हुए उन्होंने अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला लिया। हालांकि चिराग पासवान ने खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताया और यही कारण था कि उन सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारे जहां से बीजेपी के कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को बर्बाद करने के लिए उन सभी जगहों पर अपने कैंडिडेट उतारे थे जहां से जदयू का उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा था। साल 2020 में चिराग पासवान ने 243 विधानसभा सीट में से 137 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और उन्हें 6% वोट मिले थे। हमने आपको बताया कि चिराग पासवान ने उन सभी जगहों पर उम्मीदवार उतारे जहां से जदयू के कैंडिडेट थे, लेकिन कुछ ऐसे भी सीट थे जहां पर बीजेपी आरजेडी से कमजोर थी। वहां पर चिराग पासवान ने फ्रेंडली मैच खेलते हुए अपने उम्मीदवार उतारे और ओबीसी दलित वोट काटकर बीजेपी को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया। चुनाव के बाद समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ किया कि उनकी पार्टी कम सीटों पर जीत पाई। इसका एकमात्र कारण चिराग पासवान की पार्टी और उनके द्वारा की गई साजिश थी। लेकिन अब लगभग तय हो चुका है कि चिराग पासवान इस बार एनडीए में रहेंगे। बीजेपी 100 से 105 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जदयू 105 से 110 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी को 20 से 25 सीट दिया जाएगा। हालांकि चिराग पासवान का दावा 50 पर है, लेकिन 20 से 25 के बीच में वे मान जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 8 से 10 सीट दिया जाएगा और मांझी को 8 से 10 सीट ऑफर किया जाएगा। सवाल उठता है कि एनडीए से बाहर जाकर चुनाव लड़ने वाले चिराग पासवान की पार्टी ने 137 सीटों पर 6% वोट लाए और लोजपा रामविलास पासवान पार्टी का दावा है कि अगर हम 243 पर चुनाव लड़ते तो हमारा वोट प्रतिशत 10 के आसपास होता। तो क्या अगर चिराग पासवान एनडीए में शामिल होते हैं तो क्या एनडीए के कैंडिडेट को, बीजेपी के कैंडिडेट को, जदयू के कैंडिडेट को, जीतन राम मांझी के कैंडिडेट को या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के कैंडिडेट को वह जो 10% का वोट है वह ट्रांसफर करवाने में सफल रहेंगे? क्या उनके कहने से लोग 10% वोट एनडीए कैंडिडेट को देंगे? क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान हमने देखा कि एनडीए गठबंधन में हाजीपुर सहित लोजपा रामविलास पासवान पार्टी को 5 सीट ऑफर किया जाता है और 100% स्ट्राइक रेट के तहत चिराग पासवान न सिर्फ हाजीपुर सीट जीतते हैं बल्कि 5 सीट जीत जाते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान हमने यह भी देखा कि चिराग पासवान जहां भी रैली करने जाते थे या रोड शो करने जाते थे, जबरदस्त भीड़ उमड़ती थी। बिहारी फर्स्ट को लेकर चिराग पासवान जहां भी कार्यक्रम करते थे वहां
लाखों संख्या में भीड़ उमड़ती थी। लेकिन अब सवाल उठता है कि लोकसभा चुनाव में जो वोट प्रतिशत या जो मतदाता चिराग पासवान के समर्थन में थे, क्या उसी तरह का रुझान, उसी तरह का उत्साह लोगों में विधानसभा चुनाव के दौरान देखने को मिलेगा? क्या वह जो उत्साह है, वह जो दलित वोट बैंक है, वह जो ओबीसी वोट बैंक है, वह सिर्फ चिराग पासवान की पार्टी को मिलेगा, बल्कि जिस वोट पर चिराग पासवान दावा करते हैं वह एनडीए के सभी उम्मीदवारों को मिलेगा? क्योंकि मामला साफ है, कई मामलों पर ऐसा देखा गया है कि चिराग पासवान अपनी पार्टी के कैंडिडेट के लिए जाति विशेष का वोट ट्रांसफर तो करवा लेते हैं, लेकिन जब कभी गठबंधन के दूसरे घटक दल के नेता या उनके कैंडिडेट खड़े होते हैं, वहां पर दलित समाज के लोग एनडीए के समर्थन में उतने उत्साह से वोट नहीं करते हैं जितने चिराग पासवान की पार्टी के लिए करते हैं। तो सवाल उठता है कि एनडीए गठबंधन में दबाव बनाकर, प्रेशर पॉलिटिक्स बनाकर आप सीट तो ले लेते हैं, लेकिन क्या चुनाव में जो परफॉर्मेंस आपने पिछली बार अकेले चुनाव लड़कर किया था, क्या वही परफॉर्मेंस इस बार आप एनडीए के अन्य घटक दल और उनके उम्मीदवारों के लिए कर सकेंगे? अगर ऐसा नहीं होता है तो सच मानिए कि भविष्य में एनडीए में चिराग पासवान की महत्व कह लीजिए या जो भी उनके प्रति लोगों में भावना है, एनडीए के बड़े बड़े नेताओं में भावना है, उसमें कमी आएगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि सीट शेयरिंग के बाद चिराग पासवान की पार्टी को कितना सीट ऑफर होता है। जो सीट ऑफर होता है चिराग पासवान उस पर मानते हैं या नहीं मानते हैं, और जब एनडीए एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरती है तो क्या सच में चिराग पासवान दलित वोट को अपनी पार्टी या बीजेपी, जेडीयू सहित एनडीए के अन्य गठबंधन के कैंडिडेट के लिए ट्रांसफर करवा पाते हैं या नहीं करवा पाते? तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें। धन्यवाद।